क्या कंफर्म कि कल का मार्केट गैप अप खुलेगा? अगर गैप अप खुलेगा तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा या तो फिर हमें एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। क्या एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी 50 के अंदर एक तगड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर हमें एक तगड़ा डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा? क्या कल के दिन गैप अप के बाद दोनों ही साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर आज की तरह पूरा का पूरा दिन टाइम पास करेगी? जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो मैं आप लोगों से ओपन चैलेंज कर देता हूँ, आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हमने मंडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा था, मैंने कहा था जो गैप डाउन या तो फिर फ्लैट खुल सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये चीज़ें कहा था। देखिए, जो मैंने पहले कहा था वही चीज़ें मैं अब भी कहूँगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, पहले कुछ और बोलना बाद में कुछ और बोलना, और ये लॉजिक भी मैं आप लोगों को बताऊँगा जो इस तरीके से क्यों साइडवेज हुई और ये ऊपर तो गई है लेकिन यहाँ पर प्रीमियम को डीके करके गई है। सारे लॉजिक में बताऊंगा, बिल्कुल आराम से देखना जिन लोगों को समझना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 पॉइंट का यहाँ पर यानी कि लिटिल बिट गैप अप खुली है, यानी कि इसे फ्लैट में ही कंसीडर करेंगे। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट है जिसे आप लोग नोट करके रखना है। क्या है पहला पॉइंट? अब हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस डे का यानी कि ये फ्राइडे का हाई है, जो कि हाई है हमारा 24,365 का। और आप लोग देख सकते हो आज के दिन यहाँ पे पॉज ले लिया है निफ्टी 50 के अंदर, यानी कि यहाँ पर कंसोलिडेट करती है। और आप लोगों ने देखा होगा जब भी एक पर्टिकुलर लेवल के पास इस तरीके से कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करती है तो एक हमें बढ़िया मोमेंट देखने को मिलता है। अब आप लोग कहोगे भाई बाज़ार ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर ऊपर गई, क्या ये ऑप्शन बायर के लिए मार्केट ठीक था? भाई साहब देखिए, एक रेंज बनाया यहाँ पर, देखिए पहला रेंज, एक रेंज बनाया, एक बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट किया, अगेन फिर रेंज बनाया। ठीक है, और ये लेवल था हमारा कौन सा, ये वाला लेवल कौन सा था, 24,150 का। ठीक है, अब यहाँ पर आपने रिट्रेसमेंट पर एंट्री बना भी लिया, एंट्री तो बना लिया लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जो कॉल की एंट्री बनाए वो फंस गए। अगर उनके अंदर पेशेंस होगी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉइंट लेकर के निकल गए होंगे, अगर पेशेंस नहीं होगी तो निकल गए होंगे या फिर डीके के वजह से यहाँ पर लॉस किए होंगे। ठीक है, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल के साथ इस रेंज को ब्रेकआउट किया, अगेन फिर रेंज बना लिया। तो इसे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो सुन लो मेरी बात, आप लोग खाली गिफ्ट निफ्टी देखते हो और क्या देखते हो, रिलायंस का रिजल्ट। ठीक है, मतलब ये सारे रिजल्ट आप लोग देखते हो मगर आप लोग मार्केट का साइकोलॉजी नहीं देखते हो। मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, रीज़न क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ रीज़न क्या है। देखिए, मार्केट के अंदर फ्राइडे के दिन क्या हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो देखिए इतना बड़ा डाउनफॉल है, अप्रॉक्सीमेट 500 पॉइंट का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे, यहाँ से रिकवरी लिया यानी कि 300 पॉइंट का रिकवरी लिया। ठीक है, अगेन यहीं से रेजिस्टेंस लिया 24,150 से, और आज के दिन
यहाँ पर फ्लैट खुली है, ठीक है ना, यहाँ फ्लैट खुली है, ठीक। और उसके बाद देखो इस लेवल को ब्रेकआउट किया, एक रेंज बना लिया। मार्केट के पास कोई एसएल तो है ही नहीं, यहाँ तक एसएल है सेलर का, जो कि हंट कर दिया। क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये जो मूवमेंट होता है वो एक ऑप्शन बायर के लिए नहीं होता है। मूवमेंट कौन सा होता है ऑप्शन बायर के लिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मूवमेंट होता है। आप लोग ना ज़्यादातर गिफ्ट निफ्टी के चक्कर में मत भागा करो। गिफ्ट निफ्टी जब अपना निफ्टी 50 ओपनिंग लिया, गिफ्ट निफ्टी कितना पे चल रही थी आप लोग ज़रा मुझे बताना। 24,250 प्लस चल रही थी। और अपना निफ्टी ने ओपनिंग कहाँ पे लिया भाई साहब, तो देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। 24,077 के ऊपर ओपनिंग लिया, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर लगा करके चलोगे 150 पौने 200 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंट है। तो फिर आप लोग ज़्यादा गिफ्ट निफ्टी के चक्कर में क्यों भागते हो। पहला पॉइंट है हमारा, जो कि मैंने आप लोगों का क्लियर किया। दूसरा पॉइंट भाई साहब, ये जो मार्केट गई है ना आज ऊपर, ये अनएक्सपेक्टेड गई है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड गई है। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता था, ठीक है। और लॉजिक कहाँ पर बनता था, यहाँ पर सेलर का एसएल है। सेलर का एसएल अगर यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करेंगे तो ये भी लॉजिक समझने वाली बात है भैया। ये सेलर का एसएल है ना, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करोगे तो देखो 250 पॉइंट का डिफरेंट है यहाँ से इस रेजिस्टेंस से, ठीक है। अब लॉजिक समझाऊंगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। और नीचे की तरफ बायर का एसएल कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की बात करेंगे तो ये 150 पॉइंट का डिफरेंस है। ऊपर 250 पॉइंट का डिफरेंस है, नीचे 150 पॉइंट का डिफरेंस है। तो भैया मार्केट दूर वाला बहुत ही कम जाती है, नज़दीक वाला बहुत जल्दी आती है। यानी कि नज़दीक में है, कोई चीज़ आपका दूर में रखा रहेगा, वही चीज़ यहाँ पर नज़दीक में रखा रहेगा, तो पहले आप नज़दीक वाला लोगे या फिर दूर वाला लोगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। तो इससे साफ ये साबित हो जाता है, ये जो ऊपर गई है ना, ये अनएक्सपेक्टेड गई है, जो कि मैंने आप लोगों को लॉजिक के साथ बताया। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर सी की एंट्री या फिर कॉल की एंट्री नहीं बनाना चाहिए था। जो लोग बनाए होंगे तगड़ा लॉस करवाए होंगे, ठीक है। चलिए अब अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं। क्या कल के दिन गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है उस कंडीशन में रिवर्सल देखने को मिलेगा, सेलिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो सबसे पहले लॉजिक समझना पड़ेगा। कॉल पुट के चक्कर में मत भागा करो। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो मैं किसी को भी यहाँ पर कॉल और पुट के बारे में नहीं कहता हूँ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं बस आप लोगों का जो नॉलेज है ना उसको इंक्रीज़ करता हूँ। क्या करता हूँ, उस नॉलेज को इंक्रीज़, ताकि आप लोगों का हेल्प मिले। मेरा जो प्रेडिक्शन होता है वो इसलिए होता है ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। आप लोग खुद से प्रेडिक्शन करें, जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ उस प्रेडिक्शन को देखें, क्या मैंने सही किया है प्रेडिक्शन, उसके हिसाब से आप लोग अपना कामकाज करें। बस ये नहीं कि मैंने यहाँ पर बोल दिया ऐसा होगा वैसा होगा, आप लोग उस हिसाब से काम करो, ठीक है ना। तो ये रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों का ही है, ये मेरा नहीं है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगा दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि अभी मार्केट रनिंग के अंदर है और मैं रनिंग मार्केट के अंदर ही एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। और हर कोई कहेगा, तो भाई साहब एक बात यहाँ पर सुन लो, ठीक है। बाज़ार कभी भी अगर डाउनफॉल दिखाती है ना तो वहाँ पर एक अलर्ट देती है, लेकिन आप लोग जानते नहीं हो क्या अलर्ट देती है। अगर बाज़ार ऊपर जाती है ना तो वहाँ पर एक अलर्ट करती है, लेकिन आप लोग जानते नहीं हो कैसे। देखो ध्यान से समझना मेरी बातों को। पिछले 3 दिन का लो ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने के बाद पिछले 3 दिन का जो लो था उसके नीचे क्लोजिंग दिया था फ्राइडे के दिन निफ्टी ने, और उसके बाद रिटेस्ट तो नहीं लिया ना। यहाँ पर कहीं पर भी रिटेस्टमेंट लिया है? नहीं लिया है। ये जो कैंडल बन रही है ना, जो मेरा प्रेडिक्शन है, कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, कहीं लिखा नहीं है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। ये एक अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन कर रही है यहाँ पर, ठीक है ना। और आज के दिन हो सकता है 24,350 या फिर 24,300 के आसपास, यानी कि 24,350 से
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्लोजिंग दे सकती है, या फिर 24,300 के नीचे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे क्लोजिंग दे सकती है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांसेस है जो 24,350 के ऊपर या फिर 24,350 के आसपास क्लोजिंग दे सकती है। क्लियर। और ये जो कैंडल है एक अलर्ट कैंडल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सुन लो, ये आप लोगों को तो पता लग गया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो भाई साहब। देखो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताऊंगा, यहाँ पर सारे लॉजिक के साथ बताऊंगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। और यहाँ से यहाँ अगर बात करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। देखो बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड लाइन है और बार बार इसी ट्रेंड लाइन से करेक्शन लिया जा रहा है। ये देखो, ये देखो बार बार इसी ट्रेंड लाइन से। हो सकता है अभी मार्केट क्लोज होने में थोड़ा टाइम है, अभी 1 घंटा 38 मिनट है, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी कर दे, ठीक है ना। तो देखिए मेरा जो लॉजिक कहता है वो ये कहता है, जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है। अब कितना खुल सकती है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है, ना कहीं लिखा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कल के दिन गैप अप खुल सकती है, जिसकी चांसेस यहाँ पर मान के चलो 60% और 40% मान कर चलो फ्लैट खुलने की संभावना है। अगर गैप अप खुल जाती है उस कंडीशन में भी हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। मैं अब भी वही चीज़ें कह रहा हूँ जो कि मैंने कल कहा था, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो बार बार चीज़ें को चेंज करें ना, मेरा व्यू सीधा रहेगा। तो अगर गैप अप खुल जाती है उस कंडीशन में भी हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में भी थोड़ा बहुत ऊपर आएगी और उसके बाद सेलिंग देखने को मिलेगा। लेवल हो सकता है 24,420 का लेवल हो, ठीक है, ठीक है ना। फ्लैट खुलने के बाद 24,420 का जो लेवल है उसको टच कर सकती है और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप खुलती है तो गैप अप के लिए भी वहाँ पर भी यही कंडीशन रहेगा, एक सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर दिखा ही दिया, ठीक है। तो अभी आप लोगों को एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ नहीं भागना है। और जो लोग भाई साहब कॉल को होल्ड कर लिए हैं, 9:15 में मार्केट ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले, नहीं तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। अब यहाँ पर लेवल के ऊपर बात कर ही लेते हैं। तो लेवल यहाँ पर सीधा सीधा जो लेवल होगा वो हमारा लेवल होगा भैया, ये वाला लेवल होगा, सीधा सीधा लेवल होगा 24,500 का साइकोलॉजी का लेवल होगा, ठीक है। अगर निफ्टी कल के दिन अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर एंट्री नहीं लेना है। अगर यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर एंट्री ले लेते हो तो आप यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है और यहाँ पर बायर को एक्टिव किया जाएगा और यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है और पहला 15 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बना देगी, इसके लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे, ठीक है। टारगेट यहाँ पर 50 से 150 तक का रह सकता है। मान लीजिए अगर पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर, टाइम फ्रेम हम यहाँ पर 15 मिनट का ही रखेंगे कल के दिन। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है तो इसके हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ, बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है, तो इस बात का ध्यान में रखें। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहेगा जो मार्केट साइडवेज में फंस सकती है। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल जो अगर ग्रीन बना देती है, बुलिश बना देती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री ना बनाए, नहीं तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। ये अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब सपोर्ट हमारा ये होगा, ठीक है, ये वाला लेवल होगा 23,980 का लेवल। फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन करती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है, दोनों ही कंडीशन में हमें यहाँ पर इमीडिएट पी की एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। गैप डाउन खुलती है तो या फिर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन करती है, दोनों ही कंडीशन में हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट करने आती है वो क्लोजिंग के आसपास आए या फिर इस लेवल से रिट्रेसमेंट ले लेती है, लो मार्क कर लेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे, ठीक है। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। क्लियर भाई साहब, इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करें,
नहीं तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। सीधा सा मैं बता दिया आप लोगों को, सिंपल सा लॉजिक के अंदर बता दिया। और मैंने मंडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को लेवल दिया था, जा करके देख लेना। 24,420 का लेवल था, जो कि मैंने कहा था इस रेंज में हमें कोई कॉल पुट नहीं करना है, मगर यहाँ पर लोगों ने किया होगा तो लॉस भी किया होगा तगड़ा वाला। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर भी लेवल परफेक्ट तरीके से कामकाज हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हो सेम कंडीशन देखने को मिला। लोगों को लगता है निफ्टी के अंदर अलग कंडीशन और इसके अंदर अलग कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब, सेम कंडीशन होता है, वो चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। तो 55,800 का लेवल रहेगा और सपोर्ट हमारा यहाँ पर रहेगा ये वाला लेवल 55,123 का। ठीक है, ये लेवल इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। तो बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के लेवल ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुल जाए, इस लेवल के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को सी की एंट्री नहीं बनाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी वाई करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकडाउन करती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है, इस कंडीशन में भी आप लोगों को यहाँ पर कॉल पुट नहीं करना है, नहीं तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल आ जाता है, सीधा सीधा ये वाला लेवल जो कि होगा 55,000 का। इस लेवल का हमें वेट करना है। इस लेवल के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेके 200 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, साइकोलॉजी का लेवल है। अगर यहाँ पर आप लोग पी की एंट्री बना लेते हो तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर पहला 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो होगा, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बना देती है, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। इस रेंज में कोई कॉल पुट ना करें, नहीं तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।